आए हैं फुटाला पे कुछ नौजवान लड़कों से सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो हेलो गाइस, हेलो। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि एक सोशल मीडिया पे आप दो प्रोफाइल रख सकते हो? मतलब एक प्रोफाइल आपकी रहेगी जहाँ पे आप नॉन यूज़र नॉन इंटरेक्शन कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं कुछ अपलोड करूँगा जिससे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मेरे दोस्तों में वाट गिरेगा, लाइक दैट। और कुछ एक आपकी एनीमे प्रोफाइल रहेगी जहाँ पे आपको एनीमे कैरेक्टर मिलेगा जिसके थ्रू आप मान लो कोई भी टाइप की पोस्ट है जिसपे आपको कमेंट करना है, लेकिन आप कभी कभी कमेंट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका नाम रिवील हो जाएगा दोस्तों के बीच में। पर कभी कभी आपने सोचा होगा कि मुझे कुछ टाइप करना है, मुझे पोस्ट पर एक कुछ कमेंट करना है ऐसा वैसा, लेकिन एक सोसाइटी का प्रेशर बना होता है है ना? तो मैं आप तो डायरेक्ट छोड़ता हूँ। हाँ, डायरेक्ट छोड़ना ही पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा सीन होता है कि आप लाइक भी नहीं कर सकते हो, आजकल तो लाइक में भी नाम दिखाने लग रहे हैं। आजकल शेयर का भी दिख रहा ना। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप आता है जिसमें आप चूज कर सको दोनों प्रोफाइल में से कि आपको कौन से प्रोफाइल से कमेंट करना है, कौन से प्रोफाइल से पोस्ट करनी है। आपका नाम क्या है? विधि, वैष्णवी, दिशा, सेजल। तो मुझे एक बात बताइए, लड़कियां सोशल मीडिया पे प्राइवेसी को लेके कितनी कॉन्शियस है? मतलब उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया पे प्राइवेसी को मेंटेन करना? लाइक जो फोटोज है वो लीक नहीं होनी चाहिए करके प्राइवेट अकाउंट्स करके रखते, बट स्टिल ऐसा लगता है कि हो सकती है फोटोज लीक एंड ऑल। मीडिया पे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे नागपुर के सबसे हैंडसम बॉयज से, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप क्या सोचते हो आपके बारे में? क्या किस बारे में मतलब? क्या आप हैंडसम हो या नहीं? मेरे बाजू में देखिए। ये तो बिल्कुल चॉकलेट है। तो जस्ट लाइक दैट, आपको कभी ऐसा फील हुआ सोशल मीडिया पे कि मैं अपने दोस्तों से कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए? बहुत बार। बहुत बार। मतलब एक सोसाइटी का प्रेशर है, आपका नाम रिवील हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे करके। मतलब अगर लड़की पहचान की होगी तो कर सकते हैं, ऐसे अनजान को तो नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं। नहीं नहीं करेंगे ना, उनको नहीं करेंगे। क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। सोसाइटी भी और अच्छा भी नहीं है, वो रिस्पेक्टफुल भी रहना पड़ता है। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, एक ऐसे सोशल मीडिया ऐप जहाँ पर आपको दो प्रोफाइल मिलते हैं, तो आपको अगर से आपकी आइडेंटिटी रिवील करना है जहाँ, तो वहाँ आप रिवील कर सकते हो, जहाँ नहीं करना है वहाँ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हो, सोसाइटी का कोई बैरियर नहीं। तो ये कैसा लगेगा आपको? हाँ, थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा अपनी स्पीच के लिए, या फिर जो बातें खुल के रखनी है वो रख सकते हैं। आप अननोन रह के स्टोरी भी लगा सकते हो। मान लो कि भाई की कोई गर्लफ्रेंड है और भाई को हाथ में हाथ डाल के फोटो खींचना है, भाई अगर से इंस्टाग्राम पे फोटो डालेगा और दोस्तों के बीच में पता चल जाएगा कि भाई की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है करके, लेकिन अगर से उसको वो मेकफेस एप्लीकेशन पर पोस्ट डालता है तो वहां पर भाई का जैसे नाम रहेगा, कोई निंजा हथौड़ी या छोटा भीम करके डालेगा और हाथ का हाथ क्यों, छोटा भीम फेवरेट है क्या भाई का? नहीं नहीं। तो भाई बेंटेन बन जाएगा। ठीक है, भाई बेंटेन बन के हाथ में हाथ डाल के स्टोरी डालेगा तो बात इतनी सॉलिड होगी कि दोस्तों के बीच में स्टोरी भी पहुंच जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा और आपको जो लोगों से जानना है वो भी हो जाएगा। तो कैसा लगा है आपको? नहीं, अच्छा ऐप है। मतलब यहाँ पर आप आइडिया जो रहेगा अच्छा रहेगा। कभी आपको ऐसा लगा कि कोई भी आपके फॉलोअर्स जान सकता है सोशल मीडिया पे? प्रॉब्लम होती है? बहुत ज्यादा। मतलब आप किसी और के फ्रेंड हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई और जाने कि मेरा दूसरा फ्रेंड कि मैं किन लोगों को फॉलो करती हूँ, लाइक दैट प्रॉब्लम होती है? मुझे एक बात बताइए, अगर से आपको एक सोशल मीडिया पे ऐसा फीचर मिल जाए कि जिसको आपके फॉलोअर देखने हैं वो आपको फॉलोअर देखने के लिए भी रिक्वेस्ट करे और आप उसको अगर से अप्रूव करते हो तो ही आपके फॉलोअर देख पाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ऐसा फीचर। हाँ? मतलब आपको तो पता रहेगा ना कौन मेरे फॉलोअर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। कभी भाई आपको ऐसा फील हुआ है कि मैंने बहुत सारी कूल 4-5 फोटोज खींची है लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं इसमें से कौन सी सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ? होता है, आपको सबके साथ होता है। तो हमारे इसमें एक फीचर है M48 पोस्ट का, जहाँ पर जो आपकी जो पोस्ट होती है ना 48 आवर्स में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, लेकिन आप जो है आपकी जो मेन पोस्ट अगर से आपको रखनी है तो आप उसको बाद में परमानेंट में कन्वर्ट करके रख सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ लाइक्स और कमेंट्स और कहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। और इवन हमारी जो ग्लोबल फीड है वहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल सिस्टम इनबिल्ट है और इवन रूम्स में भी है। तो आपको सिंपली ऑप्शन मिल जाता है कि दो प्रोफाइल में से किस प्रोफाइल से आपको कंटेंट अपलोड करना है। और कभी कभी आपने सोचा है कि रैंडम बॉयज आपसे बातें करते हैं, कभी ऐसा डर लगा है कि कोई मेरा स्क्रीनशॉट रिवील कर देगा? हाँ, वो नोटिफिकेशन आना चाहिए, ये भी फीचर जैसे स्नैपचैट में फीचर है वैसे। अगर से मैं आपको बोलूं कि हमारे सोशल मीडिया में दो प्रोफाइल बनते हैं,
एक आपका नॉन प्रोफाइल लाइक अदर सोशल मीडिया ऐप और एक एनिमे प्रोफाइल जहाँ पर आपको कोई कैरेक्टर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप शिजुका हो सकती हो और 24 आवर के बाद आप सिंगल टैप में अगर से आपको लगा कि मुझे प्रोफाइल चेंज करने हैं तो आप सिंगल टैप में वो एनिमे का प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप अगर से कोई भी एनिमे कैरेक्टर से बात करते हो जैसे कि मैं प्रतीक हूँ तो मेरा नाम वहाँ पे मान लीजिए रहेगा बेंटेन, तो आप मुझसे बेंटेन और शिजुका के बीच में बातें हो रही है तो यहाँ पे आपकी प्राइवेसी जो है वो कंप्लीट कभी रिवील नहीं होगी। नहीं होगी। सही है। हाँ और आपको लगा कि मुझे अभी इसके साथ फ्रेंडशिप आगे बढ़ानी है तो आप उससे कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हो, राइट। हाँ राइट। तो ये फीचर कैसे लगे आपको? अच्छे लगे नाइस। इवन जैसे कि चाहिए है ना, चाहिए ना? आज के टाइम का नीड है ना, आपको कुछ भी लिखना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या पूछना है लोगों से। तो जब आप लिखने का ऑप्शन चूज करते हो तो आपके पास दो प्रोफाइल आ जाती है आपकी, एक एनिमे प्रोफाइल और एक आपकी मेन प्रोफाइल, ठीक है। तो आपको अगर से मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि लाइक यहाँ पे मैंने एक पोस्ट किया हूँ गर्ल्स लव मी और नॉट, तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल रिवील नहीं हुई। यही इसकी जगह मुझे कोई एजुकेशनल या कुछ भी जो भी जिसको सोसाइटी रिस्पेक्ट करनी हो करना चाहती है वो पूछना चाहता तो मैं मेरा मेन प्रोफाइल यूज़ करता। तो ये आपको कूल लगा के नहीं, इवन आपको जो फोटोज अपलोड करने हैं वहाँ पर भी आपके पास मल्टी प्रोफाइल सिस्टम वर्क करता है। तो ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कुछ नया है। मतलब इसके बारे में कभी सुना नहीं है, अभी नया नया है, तो थोड़ा यूज़ करेंगे तो और जानेंगे इसके जैसे ये आपका होता है मेन प्रोफाइल, ठीक है। जी। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी पता है आप, और यहाँ पे आप जब चैट कर रहे हो आपको पता है कि मैं किससे चैट कर रहा हूँ करके, ठीक है। लेकिन अब यही फ्रेंड्स के साथ आप अननोन रह के भी बात कर सकते हो। लाइक दैट जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे ऊपर में आपका एनिमे प्रोफाइल होता है और आपको जो चैट करनी है वो आप एनिमे कैरेक्टर से करोगे, क्योंकि आपको भी एक एनिमे कैरेक्टर होगा और सामने वाले को भी। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स को सिर्फ फीमेल एनिमे कैरेक्टर होगा लेकिन और बॉयज़ को सिर्फ बॉयज़ वाला। तो जेंडर का जो ध्यान है वो रखा गया है। और इवन अगर से दोनों में से किसी को लगता है कि हम बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए तो आप 24 आवर्स के बाद कभी भी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। जैसे आप प्रोफाइल चेंज करोगे आपको एक नया प्रोफाइल असाइन हो जाएगा एनीमे पे और जो चैट्स थी वो पूरी डिलीट हो जाएगी। और ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कि दोनों का नाम सेम हो गया था एनिमे का, सामने वाले से चैट कर रहे हैं? हाँ हो सकता है सेम, लेकिन आपकी प्राइवेसी तो बनी रहेगी ना। लेकिन मेल और फीमेल का तो सेम नहीं हो पाएगा। मेल फीमेल का नहीं, अगर मेल मेल से ही बात कर रहा है हाँ। पर दोनों का, इसका नाम भी नारुतो है, मेरा भी नाम नारुतो है, हाँ। तो बात कीजिए ना, वैसे भी तो आपको पता नहीं है कौन है करके। लेकिन आप यहाँ पे आप अननोन रह के स्टोरी भी डाल सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में, जस्ट लाइक कुछ भी डालना हो आपको, कुछ भी कंपेयर करना हो तो आप फ्रीली कर सकते हो एटलीस्ट। तो आपको कैसा लगा कंसेप्ट? बढ़िया है, कुछ नया है, मतलब नया है। हाँ, अभी तक ट्रेडिशनल सोशल मीडिया से कम्प्लीटली अलग है, राइट। अलग है, इंटरेस्टिंग है काफी। अच्छा